राम राम मेरे भाइयों। मेरे भाई आज पढ़ेंगे हम औसत। औसत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी। जिसका बेसिक कंप्लीट हो, जिसका बेसिक कमजोर हो, उसके लिए मेरे भाई, और आर्मी के स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया क्लास कुछ नहीं होगी। औसत, औसत को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको समझना होगा ये औसत होती क्या बला है, औसत कहते हैं किसको। औसत हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए औसत होता क्या है। ठीक है भाई। औसत हम दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हैं। औसत एक प्रकार की एक बीच की वैल्यू होती है, एक नपातुला मान होता है। इंग्लिश में कहें एवरेज वैल्यू। दैनिक जीवन में बहुत काम लेते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे कि आर्मी के स्टूडेंट का लगभग औसत औसत वजन क्या होता है, तो मैं आर्मी का स्टूडेंट ना तो मोटा होता ना पतला होता। हम मतलब जो मान देंगे। मैं जैसे मेरे से कोई आके पूछे, मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे, मेरे से कोई आके पूछे मेरे भाई लगभग लड़के का वजन क्या है, तो मैं एक एक का नहीं गिनाऊंगा कि इसका इतना है, इसका इतना है। मैं क्या, एक बीच का मान बोलूंगा, एक बीच की वैल्यू बोलूंगा, एक बीच की वैल्यू। भाई लगभग सबका 70 किलो। अब कोई 72 का भी होगा, कोई 65 का भी होगा, कोई बिल्कुल 70 किलो का भी होगा। मैंने जो मान बोला है 70, वो 70 मेरे भाई सबका सबका नपा हुआ वैल्यू, नपा तुला मान बोला, एक एवरेज वैल्यू बोलिए 70। जैसे आप घर से आए, आप घर से आए जब गांव में थे तो आपकी स्पीड 25 की थी। आप बढ़िया रोड पर आए, बढ़िया रोड पर आपकी स्पीड 60 की हो गई। आप किसी ब्रेकर पर थे, ब्रेकर पर आपकी स्पीड 5 की हो गई, और आप एक जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचकर आपसे कोई पूछता भाई कितने की स्पीड पर आया है, तो आप क्या करते हो। जनरल यही कहते हैं, यही करता है आदमी कि हर हर स्पीड को नहीं करना है। भाई पुराने ब्रेकर पर मेरी स्पीड 5 की थी, मैं जब गांव में था तब मेरी स्पीड 20 की थी, ऐसे नहीं कराएंगे। आप एक वैल्यू बोलोगे, एक बीच की स्पीड, मतलब एक ही बार में बोल दोगे कि यार मैं लगभग 45 की स्पीड पर आया, लगभग 45। मतलब आपने उस 50 का भी सपोर्ट किया, आप उस 60 की स्पीड पर चले थे बीच में हाईवे पर, वो भी सपोर्ट किया। आप 5 की स्पीड पर चले थे किसी ब्रेकर में, वो भी सपोर्ट में लिया। आप 20 में चले थे गांव में, वो भी सपोर्ट में लिया। जो आपने 45 बोली, ये 45 एक बीच की वैल्यू है, एक एवरेज वैल्यू बोली है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण, जैसे कोई बैट्समैन खेलने के लिए होता, जब वो खेलने उतरता है तो डेटा होता है उसका, और उसका एक साइड में लिखा होता है औसत। जैसे किसी खिलाड़ी का औसत है 43 रन प्रति मैच। एक बैट्समैन खेलने उतरा तो साइड में क्या डेटा लिखा होता है उसका, स्ट्राइक रेट भी लिखी होती है। स्ट्राइक रेट में भाई परसेंटेज में होती है, हम एवरेज पढ़ रहे हैं। जैसे एक खिलाड़ी का एवरेज लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 42 रन प्रति मैच, तो उसका 43 रन प्रति मैच। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर पारी में 43 बनाएगा, 43 से एक ज्यादा नहीं, 43 से एक कम नहीं, फिक्स 43 पर आकर आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई मैच में उसने 100 भी बनाए थे, कोई मैच में वो 0 पर भी आउट हुआ था, कोई मैच में 60 ही बनाए थे, कोई मैच में 17 बनाए थे, मतलब कितने बनाए हुए। फिर ये 43 क्या है, ये मेरे भाई 43 एक एवरेज वैल्यू है, एक बीच का मान है। अपनी भाषा में कहें एक बीच का मान, एक बीच का मान, एक बीच की वैल्यू जो उनकी उसकी सारी पारी 0 वाली का भी सपोर्ट करेगी, 100 वाली का भी सपोर्ट करेगी, 17 वाली का भी सपोर्ट करेगी। ये नहीं किसी पारी में उसने 43 नहीं बनाए होंगे, बनाए भी होंगे 43। तो फिर 43 एवरेज वैल्यू, बीच का मान है, उसका औसत होता है 43। सूत्र होता है इसका, निकालते कैसे, तो मेरे भाई औसत का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहले तो ये ध्यान दीजिए, इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो योग आएगा। सबसे औसत से ज्यादा तो आपको योग निकालना पड़ेगा सवालों में। राशियों की संख्या हर कोई बताएगा। जैसे आप सात सात विषयों की गणना कर रहे हो अपने सवाल में, तो मेरे भाई राशियों की संख्या 7 है। एक स्टूडेंट उसकी 7 सब्जेक्ट का औसत निकाल रहा है आप, तो राशियों की संख्या एक नहीं है, राशियों की संख्या 7 है। आप एक स्टूडेंट की 7 सब्जेक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितनी है, वो कहलाएगी राशियों की संख्या। जैसे 20 स्टूडेंट, आप उनकी औसत आयु निकाल रहे हो। 20 स्टूडेंट, एक कक्षा के 20 स्टूडेंट, तो मेरे भाई कक्षा राशियों की संख्या नहीं है, राशियों की संख्या 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट आप जिसकी गणना कर रहे हो वो राशियों की संख्या होती है। आप एक विद्यार्थी की 6 विषयों का औसत निकाल रहे हो, और राशियों की संख्या 6, ना कि वो एक स्टूडेंट। ये कोई बड़ी बात नहीं होती राशियों की संख्या ज्ञात करना। पूरी प्रश्नावली में आपको ध्यान देना होगा तो योग पर, योग क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए आपको योग और राशियों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। योग
प्रश्नावली में ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा युग। राशियों की संख्या सबको पता चलेगी कि मैं जिस सवाल कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो राशियों की संख्या क्या होगी। चलिए जी। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मेरे भाई यहीं से योग का सूत्र बनाएंगे। योग तो राशियों की संख्या का कर दे पक्षांतर, भाग वाली संख्या जाती है तो गुणा में जाती है, और सूत्र बनेगा मेरे भाई योग बराबर औसत औसत इंटू राशियों की संख्या। यहीं से सूत्र बना मेरे भाई, कोई अलग से सूत्र नहीं है। योग का सूत्र बनाना था तो आप संख्या को भेजिए, संख्या भाग में उधर जाएगी तो गुणा में जाएगी। तो योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। अच्छा, आपको सूत्र बनाना है मेरे भाई संख्या का। किसका बनाना है? संख्या का। तो इस बार औसत का करिए ट्रांसफर। संख्या बराबर राशियों की संख्या बराबर औसत गुणा में दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी। तो संख्या बराबर राशियों का योग बटे औसत। ये तीन सूत्र काम आएंगे आपको प्रश्न। सूत्र एक ही है और उसी से बन गए मेरे भाई तीन, एक ही है। आप औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जानते हो तो ये सूत्र भी आपको याद है। योग बराबर संख्या का कर देंगे पक्षांतर। योग अकेला खड़ा है मतलब योग का सूत्र है, संख्या अकेली खड़ी है तो मतलब संख्या का सूत्र है, औसत अकेला खड़ा है मतलब औसत का सूत्र है। ज्यादा जो आपको काम आएगा मेरे भाई औसत से ज्यादा तो योग का सूत्र काम आएगा मेरे भाई, योग का। ठीक है, योग कैसे निकाला जाता है? योग औसत इंटू राशियों की संख्या। योग निकालने की एक दूसरा रास्ता भी है। योग आप दूसरे रास्ते से भी निकालोगे। ठीक है, एक तो सूत्र है योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, एक आप अलग ढंग से भी निकालोगे। तो प्रश्नावली आप योग को ज्यादा टारगेट करना, योग कैसे निकालेंगे। चलिए, जैसे सवाल उठाते हैं। सवाल है 12, 33, 35, 18 का औसत ज्ञात करो। का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? कितना होगा? तो मेरे भाई चार राशि आपके पास, आपको इन चारों का औसत निकालना है। चार राशि है, कितनी राशि है? चार। आपको इन चारों का औसत निकालना है। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहीं से औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर राशियों का योग। राशि कितनी तेरे पास? चार है, 12 है, 33 है, 35 है, 18 है। आपको इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर राशियों का योग 12 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 18 बटे में 4। बटे कितना कर देंगे? 4 हो जाएगा। 8, 5, 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, हासिल 1, 1 और 1 2, 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 बटे में 4। ये 98 क्या है? 98 राशियों का योग है। राशि कितनी है? 4 है। औसत बराबर राशियों का योग 98 बटे राशियों की संख्या 4। चलिए जी, 4 दूनी 8, हासिल 1, 4 चौके 16.5, 24.5। औसत कितना आएगा? औसत आएगा 24.5। क्या 24.5? क्या 24.5 इनमें से एक संख्या आंसर हो चुका आपका है? आंसर हो गया मेरे भाई 24.5। ये इनका औसत है। क्या 24.5 इनमें से कोई संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो 24 पॉइंट है क्या? 24 पॉइंट इनके एक बीच की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, एक बीच का मान है। और एक बात याद रखना, औसत जो सबसे छोटी है, मेरे भाई उससे कम नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं होगा। औसत आएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी इनके बीच में। जो सबसे छोटी है उसका औसत, सबसे छोटी उससे छोटा नहीं होगा। जैसे आपके लिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो दे रखा है 10, एक ऑप्शन दे रखा है 42, एक ऑप्शन दे रखा है 40 और एक ऑप्शन दे रखा है 24.5। अगर में भाई ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो आपको औसत निकालना भी नहीं है। कैसे? जो औसत है वो सबसे छोटी, इससे कम नहीं जाएगा, सबसे बड़ी इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 10 आंसर नहीं हो सकता, 42 आंसर नहीं हो सकता, 40 आंसर नहीं हो सकता। आंसर है कितना? 24.5। सारे ही ऑप्शन ऐसे दे रखे, सारे ऑप्शन 12 और 35 के बीच में। तो मेरे भाई कैलकुलेशन कर, नहीं तो तुक्काबाजी आराम से बैठेगी। क्या तुक्काबाजी बैठेगी? और तुक्काबाजी नहीं, रियलिटी है। औसत 12 से कम नहीं होगा और 35 से ज्यादा नहीं होगा। सबसे छोटी इससे कम नहीं जाएगा औसत, और जो सबसे बड़ी है इससे ऊपर नहीं जाएगा औसत, आएगा इनके बीच में। और सारे ऑप्शन आपको ऐसे हैं कि 12 और 35 के बीच में। तो अपने पास सूत्र है। सूत्र औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 98 इनका योग होता है, राशियों की संख्या कितनी है? 4। तो औसत हो जाएगा 24.5। चलिए और देखिए
पॉइंटों में दे कई बार आर्मी में पॉइंटों में, एक बार भी नहीं कई बार पॉइंटों में संख्या दी जाती है, जैसे 1.18 कॉमा 2.357 कॉमा 3.19 कुछ भी लिख देते 5 कॉमा 8.12 कॉमा 4.4 का औसत ज्ञात करो, का औसत औसत ज्ञात करो, औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। चलिए 1 2 3 4 5, 5 राशि, आपको इनका औसत निकालना है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, नॉर्मल सवाल है। जोड़ देंगे, है कितनी, ये 5, 5 का भाग दे देंगे, कैलकुलेशन करने पर जो मिलेगा वो औसत होगा। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलो जोड़ते जी, 1.18 प्लस में 2.357 प्लस में 3.15 प्लस में 8.12 प्लस में 4.4, ये तो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, राशि कितनी है 5 है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या 5 है, संख्या 5 लिख दी, जोड़ उनका ऊपर रहा, बस जोड़ना है। पॉइंट का नियम में भाई, जो मेरे भाई छोटा हो, कमजोर, बिल्कुल कमजोर, फिर भाई ये याद रखना, पॉइंट जब आप पॉइंटों के दशमलव के जोड़ भाग करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी कोई बड़ा रूल नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। चलो जी 7, सबसे पहले 7 दशमलव के नीचे आपको दशमलव नहीं और फिर जोड़ देना है, 7 2 2 2 और 5, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 8 20, हासिल 2 2 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 8 और 3 11, 11 और 1 12, हासिल 1, हासिल 1, चलिए जी 1 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 12 और 2 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 1 15, कोई संख्या छोड़ी, हाँ 4 छोड़ दिया आपने, 1 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 13 और 3 16, 16 16 और 2 18 और 1 19, 19.207 बटे राशियों की संख्या कितनी है 5 है। चलो भाग देंगे, 5 दिया 15, बचे आपके 4 42, 5 अंठे 40, पॉइंट है पहले पॉइंट लगाएंगे, 5 अंठे 40, दो बच्चों के 5 का 20, 5 से कम 5, बचे आपके 2, पॉइंट लग चुका पहले, तो 5 का 20, तो आंसर आएगा 3.8414, पॉइंट के बाद 2 अंक तक सफिशियंट होता है, बहुत है। चलिए करना क्या था आपको, राशियों का योग, राशि कितनी है 5, इन राशियों के योग में राशियों की संख्या 5 का भाग दे दिया, औसत आ गया। अब चाहे वो दशमलव में, भिन्न में, चर के साथ है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको औसत निकालना, तो राशियों का योग बट राशियों की संख्या। जैसे एक बार सवाल पूछा था, ए प्लस 6 तथा आर्मी में पूछा थे ए माइनस 6 का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा। तो संख्या मेरे भाई, तो आपके पास दो है, एक तो ये रही ए प्लस है और एक ये रही ए माइनस है, दो राशि, दो राशियों का औसत निकालना है, तो औसत बराबर, राशि याद रखना दो है आपके पास, औसत बराबर राशियों का योग, पहली दूसरी ए माइनस है, इनका योग, ये तो पहली संख्या है मेरे भाई, ये दूसरी संख्या है, इनका योग, तो इनका योग कर दिया, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है 2, प्लस 6 माइनस 6, ये कैंसिल, ए और ए 2, ए और ए 2, ए बटे में 2, 2 से 2 खत्म, औसत कितना आएगा मेरे भाई ए, औसत कितना आया ए आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल है 25 कोमा एक्स कोमा 17 कोमा 27 कोमा 40, संख्या आपके पास 5 जिनमें से एक छुपाई हुई है, संख्या 5 जिनमें से एक छुपाई हुई है, और कहा गया है इनका औसत, का औसत, कितनी राशि 5, इन 5 संख्याओं का औसत, इनका औसत मेरे भाई, औसत दे दिया आपको 32, इनका औसत है 32, आपको निकालना है एक्स का मान, 25 एक्स 17 27 और 40, इनका औसत 32 है, आपको निकालना है एक्स का मान, किसका मान एक्स का मान। चलिए औसत कितना है 32 है, तो एक्स का मान कितना होगा,
x का मान कितना होगा। ये इनमें से एक संख्या है जिसका अपने पास कोई सूत्र नहीं है। आपके पास औसत का सूत्र बिल्कुल है, आपके पास योग का सूत्र बिल्कुल है, वो तो सूत्र एक ही है, औसत का भी वही है, योग का भी वही है, राशियों की संख्या का वही एक सूत्र, औसत बराबर राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, उससे ही अगले दो बने। ठीक है, तो आपको एक याद है, मतलब तीनों याद है। चलो, औसत का सूत्र है आपके पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो दूसरी संख्या का सूत्र होना है, दूसरी संख्या निकाल के दे मेरे भाई, तो आप औसत का ही सूत्र काम में लोगे, जो सूत्र काम में आएगा औसत का ही आएगा। औसत है आपके पास, औसत की जगह उसको रख देंगे, औसत की जगह मान कितना औसत का 32, तो बस औसत की जगह 32 टेकेंगे। पहली कितनी है, दूसरी कितनी है, तीसरी कितनी है, उनकी जगह उनको लग देंगे। औसत का सूत्र होता है मेरे भाई, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत, औसत दे रखा आपको 32, तो बस औसत की जगह लिख देना आपको 32। औसत है कितना 32, तो ये तो औसत है मेरे भाई। राशियों का योग, तो उनका योग करेंगे। योग कैसे करेंगे, 25 प्लस एक्स प्लस 17 प्लस 27 प्लस 40 बटे बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, एक्स को नहीं छोड़ना है, संख्या है उनमें से, तो राशियों की संख्या 5 है। चल बता, जो तुझे चाहिए, मतलब आपको मान निकालना एक्स का, वो एक्स फंस चुका, ये रहा वो एक्स फंस चुका, जिस एक्स का हमें मान चाहिए, इस एक्स का मान चाहिए मेरे भाई, जो आ चुका, बस कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से एक्स का मान निकालेंगे। चलिए इस गणना करते हैं। बस गणना में ये छोटी गलती मत कर देना मेरे भाई, 25 और एक्स, और आप इनको जोड़कर 25 एक्स कर दो। गलतियां करते हैं आर्मी का स्टूडेंट, गलतियां कर देता है, 25 और एक्स जोड़कर 25 एक्स मत करना मेरे भाई। चलो अंक को अंक में जोड़ा जाएगा मेरे भाई, अंक को अंक में, चलिए जोड़ते हैं। 7 7 और 7 14, 14 और 5 14 और 5 19 हासिल, एक 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 8 और 2 10, 109 बटे राशियों की संख्या कितनी है 5। अच्छा 109, अभी एक्स बाकी है, अभी एक्स को नहीं जोड़ा है, तो एक्स को जोड़ने पर 109 प्लस एक्स, ना कि 109 एक्स, ये गलती मत करना मेरे भाई। आप 109 में एक्स जोड़ोगे तो इतना ही रहेगा, 109 प्लस एक्स, ना कि 109 एक्स। इस 109 एक्स का मतलब है एक्स को 109 से गुणा किया गया है, और मेरा है जोड़, मेरा क्या है जोड़, जोड़ है, तो 109 प्लस एक्स, जिसका मान कितना है 32, औसत कितना है 32, तो ऊपर लिख रहा हूं, इसको साइड में लिख लेते हैं। 109 प्लस एक्स बटे 5 बराबर है कितना 32। मान किसका चाहिए, एक्स का मान चाहिए मेरे भाई, एक्स का मान चाहिए। 5 का करेंगे ट्रांसफर, 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 109 प्लस एक्स बराबर 32 इंटू 5 160। मान किसका चाहिए, एक्स का, तो एक्स बराबर प्लस का 109 इधर जाएगा तो माइनस का 100 घटेंगे, घटने पर बनेंगे मेरे भाई 51। आंसर कितना आएगा 51, एक्स का मान 51 है। औसत राशियों का योग बट राशियों की संख्या, आपको एक संख्या छुपा ली गई, एक संख्या छुपा दी गई, और इस संख्या के बजाय आपको औसत दे दिया, औसत दे दिया, तो सूत्र किसका लगाएंगे, औसत का लगाएंगे। सूत्र तो तीनों एक ही, आप चाहे जिसका लगाओ। चलो योग का सूत्र लगाते हैं, देखना बात वही है, सूत्र एक ही मेरे भाई, उसी से बने 3। योग बराबर होता है, योग बराबर होता है औसत, औसत इंटू राशियों की संख्या मेरे भाई, इतना सा फर्क नहीं है, सूत्र वही है, एक ही सूत्र, उसी से जबरदस्ती 3 बनाए गए। आंसर अब भी वही आएगा, बस आपको इतना करना, जो राशि जो जिस संख्या की जरूरत है बस उसकी जगह उसी का मान लिख दिए। यहाँ योग की जरूरत है योग लिखना है, यहाँ औसत की जगह औसत लिखना है, राशियों की संख्या की जगह राशियों की संख्या लिखनी है। योग की जरूरत है आपको, तो योग इतना, इनका योग 25 प्लस एक्स प्लस 17 प्लस 27 प्लस में 40 बराबर, औसत कितना है 32, राशियों की संख्या कितनी है 5, मान तो अब भी आएगा आपका, एक्स का मान चाहिए आपको, एक्स का मान तो अब भी आएगा, तो एक ही सूत्र था, उसी से जबरदस्ती 3 बने में भाई। ऐसा नहीं कि आपको औसत का सूत्र तो याद है और एग्जाम में पूछ लिया राशियों का योग, और फिर आप राशियों के सूत्र, राशियों के योग के सूत्र को भूल गए, बैठे बैठे सोचे यार राशियों का योग वो तो भूल गया मैं, औसत, औसत आता है, हाँ आता है ना, औसत क्या राशियों का योग बट राशियों से, और अच्छा और योग का सूत्र नहीं आता, वाह भाई वाह, एक ही सूत्र औसत, औसत से बने। आप औसत का सूत्र याद रख के बैठे हो, और आपको योग चाहिए तो मेरे भाई बस उसी में लिख दे, जो चाहिए वो लिख दे, जो आएगा जो पूछा वो आएगा।
जैसे योग का सूत्र लिखा है मैंने, योग में एक्स लिख दिया, एक्स का मान चाहिए, आएगा बिल्कुल, एक्स का मान चाहिए, योग का सूत्र का वो एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है। चलिए जोड़ते हैं, 7 और 7 14, 14 14 और 5 19, हासिल एक, हासिल एक, एक और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 109 प्लस एक्स। बस ये छोटी गलती मत करना, या आप लिख देते हो 109 एक्स। मेरे भाई 109 एक्स का मतलब है एक्स को 109 से गुणा किया गया और हमारा वो जोड़ है, तो 109 प्लस एक्स, 109 प्लस में एक्स बटे में 5 बराबर, सॉरी 5 का कर दिया ट्रांसफर, ये तो योग है, ट्रांसफर भी नहीं किया, योग है 109 प्लस एक्स, औसत 32, राशियों की संख्या 5 है, इनका जो गुणा आएगा 160, एक्स का मान चाहिए 160, 160 माइनस 109 कितना आएगा, ये 51, एक्स का मान कितना है मेरे भाई 51। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सवाल पांच संख्याओं का, पांच संख्याओं का, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से पांच संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से, किन में से, उन पांचों में से, उन पांचों में से, इनमें से प्रथम तीन, उन पांचों में से, उन पांचों में से प्रथम तीन का औसत, उन पांच में से मेरे भाई, इनमें, इन पांचों में से प्रथम तीन का औसत, इनमें से प्रथम तीन का औसत, प्रथम तीन का औसत 18 है, प्रथम तीन का औसत 18 है, ठीक है जी, 18, चलो ठीक है, प्रथम तीन का औसत 18 है, तो अंतिम दो, अंतिम, अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत कितना होगा, अंतिम दो का औसत कितना होगा। पांच कोई संख्या, संख्या है मेरे भाई पांच, 1 2 3 4 5, इन पांच का औसत दे रखा आपको 12, इनमें से, इनमें से पहली तीन, प्रथम तीन, इनमें से पहली तीन, इनका औसत दे रखा आपको 18, लास्ट की दो, इनका औसत पूछा है, पहले टोटल पांच है जिनका औसत कितना है 12, इनमें से पहली तीन जिनका औसत दे दिया 18, लास्ट की दो इनका औसत पूछा गया, पांच का औसत, पांच का औसत मेरे भाई 12 है, पांच का औसत तो कितना है 12, पांच का औसत तो 12, इनमें से पहली तीन, इन पांच में से पहली तीन, इनका औसत 18, और आपसे पूछा गया मेरे भाई दो का औसत। यहाँ कोई जुगाड़ मत लगा ना, 18 माइनस 12 ऐसा कुछ जुगाड़ बिल्कुल नहीं लगेगा, औसत डायरेक्ट ना तो जुड़ता है ना मेरे भाई घटता है। आप कह दो इनका औसत 12, इनका औसत 18, तो ऐसा कुछ कर दो 12 माइनस 18, 18 माइनस 12, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, औसत ना तो डायरेक्ट जुड़ेगा ना डायरेक्ट घटेगा, आपको औसत निकालने के रास्ते से ही निकालना होगा औसत। अच्छा औसत निकलता कैसे, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे निकलेगा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलिए आपसे पूछा है अंतिम दो का, आपसे पूछा है मेरे भाई अंतिम दो का औसत, इन दोनों का, इन दोनों का औसत पूछा है, आपको इन दोनों का औसत निकालना, तो इन दोनों का योग चाहिए होगा, टारगेट कर इन दोनों के योग को, दो का औसत, औसत कितने का, दो का, तो इनका योग चाहिए, और योग कैसे निकलेगा, पहले तो निकालेंगे पांच का योग, पांच का योग, पांच टोटल संख्या, पूरी संख्या है पांच, तो पांच का योग बराबर, योग बराबर पांच का औसत है हमारे पास 12, संख्या इनकी पांच है, योग का सूत्र था योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, तो पांच का योग बराबर ये आएगा मेरे भाई 60, कितनी संख्याओं का योग है 60 का, इन पांचों को अगर मैं जोड़ू, इन पांचों को अगर जोड़ू तो भाई इन पांचों का जोड़ आएगा मेरे भाई 60, इन पांचों का जोड़ कितना आएगा 60, इनमें से पहली तीन जिनका औसत 18 है, जिनका औसत 18, तो इनका योग 18 थी 54, इनका योग कितना आएगा 18 इंटू 3 कितना आएगा मेरे भाई 54, ये 54 किन का योग है, पहली तीन, क्या ये 54 60 में शामिल है, बिल्कुल है, 60 तो पांचों का योग है, पहली तीन उनका योग 54 है। चलिए जी प्रथम तीन, प्रथम तीन, प्रथम तीन, प्रथम तीन का योग,
इन पांचों में से प्रथम तीन का योग, तो प्रथम तीन का औसत 18 है, संख्या हर कोई बताएगा संख्या 3 है। संख्या कितनी मेरे भाई? संख्या 3 है, तो इनका योग आएगा मेरे भाई 54। इन पांचों को अगर मैं जोड़ू तो जोड़ बैठेगा 60, आगे वाली तीनों को जोड़ू तो जोड़ बैठेगा 54, पीछे वाली दो, लास्ट की दो, अंतिम दो, अंतिम दो का योग, अंतिम अंतिम दो का योग, अंतिम दो का योग, तो सभी के जोड़ में से मतलब 60 में से प्रथम तीन का योग मतलब 54 को घटाएंगे, आंसर आएगा 6। पांचों का योग 60, इनमें से 54 घटा दिया, 54 इन तीनों का योग है मेरे भाई। प्रथम तीन का योग कितना है? 54, इसमें से 54 घटाएंगे तो जो दो बचेंगे इनका योग कितना आएगा? 6। इनका योग कितना आएगा मेरे भाई? 6। चलिए जी, इनका अंतिम दो का योग कितना आया? 6। आपको चाहिए था अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत, और औसत का फॉर्मूला था औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। किन का औसत? अंतिम दो का। तो योग भी कितना का चाहिए? योग भी चाहिए मेरे भाई 2 का। योग भी कितनों का चाहिए? 2 का, बटे राशियों की संख्या 2। योग कितनों का? 2 का, और 2 का योग कितना है? 6। संख्या कितनी है? 3, तो इनका सॉरी 2, तो इनका औसत कितना आएगा? 3। चलिए आराम समझ रहे एक बार फिर। 5 संख्या थी जिनका औसत 12 था, तो इनका योग आ गया 60। इनमें से पहली तीन, ये वाली तीन जिनका औसत 18 है, तो इनका योग आएगा 54। ये 54 पहली तीन का योग है। अच्छा, सबका योग 60 है, इनमें से पहली तीन का योग 54, तो लास्ट वाली जो दो है उनका योग 6 होगा। अच्छा, क्यों निकाले लास्ट वाली दो का योग? क्यों निकाले? फिर भाई आपको जो औसत चाहिए वो चाहिए 2 का, अंतिम 2 का औसत चाहिए। आपको जो औसत चाहिए वो अंतिम 2 का चाहिए, तो योग बटे संख्या। योग कितनों का? 2 का। 2 का योग 6 बटे संख्या कितनी उनकी? 2, तो औसत कितना आएगा? 3। औसत कितना आएगा मेरे भाई? 3। कुछ इंपोर्टेंट सवाल कल करेंगे। ये भी कई बार पूछे, बाकी के प्रश्न कल या परसों में खत्म हो जाएगी। 3 ज्यादा नहीं, या तो कल की क्लास में या परसों क्लास में खत्म हो जाएगी। ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, ये 4-5 सवाल कल होंगे, 4-5 सवाल परसों क्लास में होंगे। जो भी सवाल है इंपोर्टेंट होंगे, केवल केवल और केवल इंपोर्टेंट। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।